बुखारी में मौजूद है। सीरत की तमाम किताबों में अल्फाज के इख्तलाफ के साथ ये अपनी असल के साथ ये चीज़ हर जगह मौजूद है। हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मुसलमान हुए। फरमाते मैं जब शाह रूम को हुजूर का ख़त गया था ना हिरकल को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि कलमा पढ़ लो, खतूत लिखे नबी करीम ने। उसने कहा यहाँ ढूंढो कोई अरब का सरदार अगर आया हो तो मैं मिलना चाहता हूँ। अबू सुफियान कहते हैं मैं बगर्ज़े तजारत वहाँ मौजूद था, मुझे लोग पकड़ के बादशाह के पास ले गए, मैं कलमा नहीं पढ़ता था। जब कोई किसी का मुखालिफ होता है तो उसने कोई कहानी भी याद की हुई होती है। इन लोगों ने कहानी भी याद की हुई थी, माज़अल्लाह जादूगर हैं, शायर हैं, ये कहानियां भी सुनाते थे। कहते हैं कि मुझे वो ले गए, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अब बादशाह ने सवालात पूछे, मैं कोई हक में नहीं था कि मैं हक में बातें करता, मैं तो उस वक्त तक कलमा नहीं पढ़ता था और जो कुफार कहते थे वो सारी बातें मैंने करनी थी। कहते हैं बादशाह ने अपने दरबार में खड़ा करके सवाल किए, बड़े सवाल पूछे, बड़े मैंने जवाब दिए, बड़े सवाल पूछे। ये भी पूछा कि मानने वाले उनके गरीब हैं कि अमीर हैं। मैंने कहा नहीं, माड़े माड़े बंदे हैं। मिलाद के जुलूसों में भी माड़े माड़े बंदे ही जाते हैं, माड़े माड़े गरीब लोग हैं। उसने ये भी पूछा कि मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। मैंने सारे जवाब दिए। ओ मिल्लत के जवानों, खुदा रहा मेरी बात सुनना। अबू सुफियान कहते हैं गैरों का दरबार, सवाल करने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता, अभी जवाब देने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता। उसने मुझसे कहा कि आपने बताया कि आप रिश्ते में चचा होते हैं, ये बताओ वो जिन्होंने ऐलान नबुव्वत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? आज लोगों ने नाम नहीं बदल दिया झूठ का, कुछ ने बहाना नाम रख दिया झूठ का, जी मैंने बहाना कर दिया था। कुछ कहते हैं जी वो तो मैंने तो बस ऐसी बात, वो तो मैंने मजाक किया था। झूठ के नाम नहीं बदल दिए लोगों ने। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे बादशाह खड़ा करके पूछने लगा क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कह दूं कि बोला है। फिर मैंने कहा एक तो ये अरब की वफादारी के खिलाफ है और दूसरा मैं कहूंगा वो जादूगर हैं तो शायद को एक सेकंड के लिए तवज्जो करे, मैं कहूंगा वो शायर हैं शायद को तवज्जो करे। और मदीने वाले ने झूठ बोला ये तो मानेगा ही कोई नहीं। सुनो सुनो, जिन चीजों को मामूली समझ के हमने राइज किया वो हमारा विकार ले गई। दुनिया हम पर एतमाद नहीं करती। हम उस मुल्क में बसते हैं जहां जलजला भी आए तो गैर मुल्क की इमदाद करना चाहे तो वो कहते हैं हुकूमतों के हाथ में नहीं देंगे, खुद जाएंगे। हमारा ये हाल हो गया है कि कौम पर एतमाद उठ गया दुनिया का। हमें पलटना है, हमने देखना है हमारा रवैया क्या है, हमारा अंदाज क्या। थोड़ी कर ले बातें, कुछ जरूरी है सुबह शाम बोलना, थोड़े कर ले बातें, थोड़े दावे कर ले, कुछ जरूरी है। सुनो मेरे अजीज, अबू सुफियान कहते हैं कि उसने कहा कभी झूठ भी बोला है। मैं सोच में पड़ गया। बादशाह ने फिर दोहरा के कहा सरदार चुप कर गए हो, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो, क्या कभी उस करीम ने झूठ बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने वो जमीन पर रखी और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सरदार सुन, वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, मेरी बड़ी मुखालफत है, मैंने उनके खिलाफ जंगें लड़ी हैं, कभी वो गालिब आए कभी मैं गालिब आया, आज तक मैं लड़ रहा हूं। लेकिन मैं एक बात तुम्हें जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं गैर नहीं हूं, वो मेरे भतीजे हैं। मैंने उनको माँ की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों पे भी देखा है, चचा के घर में भी देखा है, खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है, ज़ैनब से लेकर फातिमा तक बेटियों को गोद में खेलते भी देखा है। मैंने उन्हें बदर और ओहद में आते भी देखा है। मेरे सामने पैदा हुए और मेरे सामने उनके बालों में सफेदी आई। मुखालफत अपनी जगह पर मैं तुम्हें ये बात जिम्मेदारी से बताता हूं, उस महबूब की जुबान से जो भी निकलता है हक और साची निकला करता है। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अबू सुफियान कहते हैं मैं ये लफ्ज कहे तो कितने ही लोग दरबार में रो पड़े, एक सन्नाटा छा गया, कोई
सहाबी नहीं वहां, कोई नारा लगाने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, लोग रो पड़े। कहते हैं बादशाह ने चादर उठाई, कंधे पे रखी, कुछ देर सोचता रहा, फिर वो चल दिया। मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा तूने इतने सवाल पूछे, मैंने इतने जवाब दिए, को रिजल्ट भी तो बताना, क्या निकला, नतीजा क्या है। तो बादशाह ने पलट के मेरी तरफ देखा, कहने लगा सरदार नतीजा तो निकल आया ना यार, जिस बंदे बंदों से झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। इसने ओ मेरे भाई अपनी जिंदगी में सच लाओ, खुदारा हमारे घरों से लेकर हुकूमत के ऐवानों तक जरूरत सच की है, जरूरत सच की है। दूसरी बात, अपनी जिंदगी में दयानतदार हो जाएं, छोड़ दे सामने वाला क्या कर रहा है। मैं अपने इस मिंबर से दयानतदार हूं कि नहीं, ये मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैंने जितनी इज्जत समेटी है दीन के नाम पे समेटी है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। हम सारा ध्यान दूसरों का रखने लग गए। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह ने आके वजीफा पूछा था, हजरत को वजीफा बताए, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे अपना काम दयानतदारी से कर, यही सबसे बड़ा वजीफा है। अपनी जिंदगी में दयानतदारी, अमानतदारी, आप इस तरह के हो जाएं कि आप जिस तरह आप समझे ना कि ये हराम जानवर है तो मेरे मुंह में जाएगा तो मुझे उल्टी आएगी। आप कभी देखे ना कि हराम गोश्त कोई आपको बता दे, आप दो लुक़्मे आपने खा भी लिए, लुत्फ आया, तो किसी ने कान में कहा ये तो सिवा ही नहीं हुआ था, बीमार था, तो उल्टी आ जाती है कि नहीं? बोलो, क्या आ जाती है? इंसान का ज़हन कबूल करता है हराम खाने को। 2 किलो गोश्त पे उल्टी आती है तो 2 करोड़ रुपए पे क्यों नहीं आती? हमारे एक दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं, मुझे एक दफा फरमाने लगे पीर साहब अजीब बात है, एक बंदे को ना कहीं जूता पड़ा मिल गया, बड़ा कीमती था पर एक पैर था जूते का। हमारी दयानतदारी कुछ इस तरह की है, एक पैर मिला, जूता बड़ा कीमती था, महंगा था, तो उसने उसका मालिक ढूंढना शुरू, ये किसका है, ये किसका है, ये वो शोर कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके जूते का दूसरा पैर मिल गया, पर उसने मालिक ढूंढना बंद कर दिया। उसको अब उसका दूसरा पांव मिल गया, तो अब उसने, यानी कई दयानतदार बड़े दयानतदार हैं लेकिन दूसरों के मामले में, अपने मामले में नहीं। अपनी जिंदगी में इंसाफ करें। मैं मस्जिद में जुमा पढ़ाता हूँ, मैंने एक दिन अपने एक मदरसे के तालिब इल्म से पूछा, बेटा जुमेरात को मैंने पूछा, मैंने कहा सुबह जुमे में तकरीर क्या करनी है? कहते मैं जो फैसला नहीं किया। मैं क्या तू बड़ा मौलवी है ना, मैं छोटा, मैं तो जुमा पढ़ा के शाम में फैसला कर लेना भी अगले जुमे की बयान करना है। क्यों? मैं चाहता हूँ मैं मिंबर से ध्यानतदार रहूं, मैं एक हफ्ता तैयारी करूं, मैंने कौम को अल्लाह रसूल का दीन बताना है। मेरा ये मकसद तो नहीं है कि 1 घंटा मुझे मिले तो मैंने किसी तरीके से उसे पार करना है। आप अपने काम के साथ हमेशा दयानत का मुजाहिरा करें। अगर आप दयानतदार हो जाएं, हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उमर ने कहा मैं आपको एक सूबे का गवर्नर बनाना चाहता हूँ, रो पड़े, फरमाने लगे इस काबिल नहीं हूँ। आप कहें, मुझे भी आप कह दें कि फलाना ओहदा मिलता है तो तैयार है सारी दुनिया ही, कौन इनकारी है इस काम से, सब तैयार बैठे। लेकिन रोते थे लोग का जनाब मैं कहाँ कर सकता हूँ। हजरत उमर ने लगा दिया हम्स का गवर्नर। कुछ महीनों के बाद हजरत उमर तशरीफ ले गए, जाके पूछा कैसा है, तो पहले तो एक लिस्ट मंगवाई हजरत उमर ने, कुछ माल आया है तो मुख्तलिफ सूबों में बांटना है, गरीबों की लिस्ट लाओ। उनके सूबे की लिस्ट आई तो तीसरा नाम गवर्नर साहब का था। वो कहा तुम्हारा गवर्नर मिस्किनों गरीबों में? कहने लगे हजरत साहब जो लिस्ट बनाने वाले थे वो कहने लगे अब उनके वजूद पर जो कपड़े हैं जगह कोई नहीं बची, पेबंद कहाँ लगाने हैं। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते, पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। हजरत उमर ने मालूमात की उनके सूबे में जाके, तुम्हारा गवर्नर किस तरह का है? अर्ज की हुजूर 4 शिकायतें। ये जमहूरियत है। आज तो हर सियासी जमात में डिक्टेटरशिप है, आज कहाँ जमहूरियत है? आज तो आप जितने शाह के वफादार हो जाएंगे उतना अच्छा ओहदा लेंगे, जितना मर्जी काबिल बंदा हो जमात के अंदर, लेकिन अगर वो पूरा ताबेदार नहीं तो निज़ाम नहीं चलता।